हम देखते हैं कि किंग कोराग और काताकुरी अपनी लड़ाई को शुरू कर चुके होते हैं और तभी काताकुरी कहता है, तो चलो कोराग, समय आ चुका है हमारी इस दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। ये बोलने के बाद काताकुरी अपनी एक खास एनर्जी से हमला करता है किंग कोराग की तरफ, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोराग उसके हमले को रोक चुका होता है और वो कहता है, तुमने एकदम सही कहा काताकुरी, समय तो आ चुका है दुश्मनी और दुश्मन को खत्म करने का, और इस बार तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगे, समझे? ये बोलने के बाद किंग कोराग बड़ी ही तेजी के साथ काताकुरी की ओर बढ़ते हैं और वो काताकुरी के ऊपर अपना जोरों का पंच करते हैं, जिसे काताकुरी रोक तो लेता है, पर इसके बावजूद भी वो काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन किंग कोराग यहीं पर नहीं रुकते, वो लगातार अपने कई सारे अटैक करना शुरू करते हैं काताकुरी के ऊपर। पर हम देखते हैं कि काताकुरी अपनी पावर को पहले से ज्यादा बढ़ाता है, जिसके कारण कोराग के सारे हमले वहां से गायब हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ दोबारा बढ़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर अपने जोरों के हिट करते हैं, जिससे काताकुरी इस बार पीछे हटता है। लेकिन किंग कोराग काफी दूर जाकर गिरते हैं और तभी काताकुरी कहता है, क्या हुआ कोराग, अब कहां गया तुम्हारा घमंड और तुम्हारी हेरोइक किंग की ताकत? जिसके ऊपर किंग कोराग दोबारा उठते हैं। वो दोबारा अपना वार करते हैं काताकुरी के ऊपर, लेकिन काताकुरी सीधा किंग कोराग के हमले से टकरा जाता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन उस धमाके के बीच में से काताकुरी कोराग की ओर बढ़ते हुए अपनी जोरों की किक करता है, जिसे हम देखते हैं कि किंग कोराग रोक नहीं पाते। वो दोबारा बहुत दूर जाकर गिरते हैं और तभी काताकुरी कहता है, देखो तुमने कोराग, ये होती है एक असली लेजेंडरी हेरोइक सैयन की ताकत। मेरे इस ताकत के सामने तुम्हारी हेरोइक पावर कुछ भी नहीं, समझे? और अब इस ओमनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही हेरोइक सैयन बचेगा, जो कि मैं होऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि किंग कोराग दोबारा उठते हैं और वो मुस्कुराते हैं, जिसके बाद हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि उस सेलेस्टियल गॉड के किंग के सामने होता है। अकुमो भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसके ऊपर अपना जोरों का पंच करता है, जिसे वो सेलेस्टियल गॉड का किंग रोक तो लेता है, पर इसके बावजूद भी वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी हम गिलगेमिश को देखते हैं, जो कि कहता है, सेलेस्टियल गॉड, याद रहे तुम जिसका सामना कर रहे हो वो भी फादर ऑफ सैयन है, समझे? लेकिन तभी वो सेलेस्टियल गॉड्स का किंग दोबारा उठता है और वो कहता है,
चिंता मत करो गिलगेमिश, आखिर ये फादर ऑफ सयन मेरा क्या ही बिगाड़ देगा। अकुमो, तुम थोड़े गुस्से में नजर आते हो, मगर चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी मैं भी तुम्हें तुम्हारे प्राइमल सयन के पास भेज दूंगा। ये बोलने के बाद वो अपनी पावर को बढ़ाता है और अकुमो की तरफ सीधा बढ़ते हुए अपना हमला करता है। लेकिन अकुमो अपने एक हाथ से न केवल उसके वार को रोकता है, बल्कि उसके ऊपर अपनी जोरों की किक करता है, जिसे रोकते हुए वो सेलेस्टियल गॉड काफी पीछे हटता है। पर अकुमो तुरंत बाद उसके सामने पहुंच जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसे एक प्लेनेट पर काफी जोरों से देकर मारता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। और तभी अकुमो कहता है, शायद मैंने तुम गॉड्स को खत्म ना करने का निर्णय गलत ही छोड़ा। अगर मैंने वो फैसला नहीं लिया होता, खैर छोड़ो, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। कम से कम बचे हुए गॉड्स को तो फादर ऑफ सयन खत्म कर सकता है। अकुमो की बात को सुनकर वो सेलेस्टियल गॉड अकुमो की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है, पर तभी अकुमो दोबारा उसके ऊपर एक पंच करता है, जिसके कारण वो सेलेस्टियल गॉड दोबारा काफी दूर जाकर गिरता है। वो दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि अकुमो उसके सामने खड़ा होता है, जो देखकर वो सेलेस्टियल गॉड काफी ज्यादा चौंक जाता है और अकुमो तुरंत बाद से उसके सर को पकड़ लेता है और अकुमो एक के बाद एक कई सारे प्लेनेट के ऊपर उसके सर को दे मारता है और उसे तभी अकुमो काफी दूर फेंक देता है। लेकिन अचानक से अकुमो के पीछे अकुमो को एक काफी जोरों का हमला टकराता है, जिसके कारण अकुमो भी जमीन पर गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि गिलगेमिश होता है, जिसे देखते हुए अकुमो मुस्कुराता है। और तभी गिलगेमिश कहता है, फादर ऑफ सयन, तुम्हें मालूम है ना कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? और तभी अकुमो कहता है, कहीं तुम मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे? पर तभी वो सेलेस्टियल गॉड्स का किंग भी उठता है और वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हमें मालूम है कि फादर ऑफ सयन किसी से भी नहीं डरता। जिसके ऊपर गिलगेमिश कहता है, लेकिन हो सकता है कि आज फादर ऑफ सयन को डर का एहसास हो। ये बोलने के बाद गिलगेमिश और साथ ही में वो सेलेस्टियल गॉड्स का किंग अकुमो की ओर बढ़ते हैं, पर अकुमो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराता है। वो दोनों अकुमो के ऊपर जोरों के पंच करते हैं, लेकिन अकुमो उन दोनों के वार से बचता है। और तभी वो गिलगेमिश के ऊपर अपना जोरों का पंच करता है, जिसके कारण गिलगेमिश काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल गॉड काफी नजदीक से अकुमो के ऊपर अपना वार करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। अकुमो काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो सेलेस्टियल गॉड भी काफी पीछे हटता है। ये देखते हुए आरिमा आगे बढ़ता है, पर तभी अकुमो कहता है, रुक जाओ आरिमा,
वाकई में तुम्हें लगता है कि इन्हें रोकने के लिए मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी? और तभी अकुमो अकेला ही गिलगेमिश और उस सेलेस्टियल गॉड की तरफ आगे बढ़ता है और वो दोनों एक साथ मिलकर अपने कई सारे अटैक करते हैं अकुमो के ऊपर। वो सारे हमले अकुमो से जा टकराते हैं, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होते हैं और उस धमाके के अंदर गिलगेमिश सीधा घुस जाता है। पर तभी वहां पर दोबारा एक और धमाका होता है। उस धमाके के अंदर से गिलगेमिश काफी दूर जाकर गिरता है और अकुमो बहुत तेजी के साथ उस सेलेस्टियल गॉड के किंग की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी वो अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है। अकुमो और वो सेलेस्टियल गॉड का किंग एक दूसरे के ऊपर अपने जोरों के पंच करते हैं, जिसके कारण वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी हम सभी इज़ानागी को देखते हैं, जो कि कहता है, क्या बात है अकुमो, जिन दो शख्स का तुम सामना कर रहे हो वो दोनों ही अपने पास सुप्रीम गॉड की ताकत रखते हैं। तुम इतने ताकतवर हो ये मुझे मालूम था, लेकिन संभल कर, खास करके उस सेलेस्टियल गॉड से। और तभी हम देखते हैं कि गिलगेमिश और वो सेलेस्टियल गॉड दोनों एक साथ मिलकर अकुमो के सामने से अकुमो के ऊपर अपने जोरों के वार करते हैं, जिन्हें अकुमो रोक तो लेता है, लेकिन तभी वो सेलेस्टियल गॉड अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है, जिसे अकुमो रोकने के बावजूद भी बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि गिलगेमिश सीधा अकुमो की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और वो अपने कई सारे अटैक करता है, जो हमले सीधा जाते हुए अकुमो से जा टकराते हैं और वहां पर कई सारे धमाके होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है, अकुमो सही सलामत खड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल गॉड्स का किंग कहता है, क्या बात है अकुमो, वाकई में तुम काबिलिए तारीफ हो। तुम्हारे जैसा सय्यन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम अकेले ही हम दोनों का सामना कर पा रहे हो। और तभी गिलगेमिश भी कहता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है फादर ऑफ सय्यन, तुमने अभी तक हमारी असली ताकत नहीं देखी। और तभी अकुमो भी मुस्कुराते हुए कहता है, अफसोस तो इस बात का है कि तुमने भी अभी तक फादर ऑफ सय्यन की ताकत को नहीं देखा। और तभी वो सेलेस्टियल गॉड कहता है, तो दिखाओ अकुमो कि आखिर तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि ये तुम सभी सय्यंस का आखिरी मौका है। लगा दो अपनी पूरी ताकत हम गॉड्स के खिलाफ, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पर तभी उस सेलेस्टियल गॉड के पीछे से कोई कहता है, बेवकूफ हो तुम, अगर तुम्हें ऐसा लगता है। ये सुनकर वो सेलेस्टियल गॉड काफी ज्यादा घबरा जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, उसके चेहरे पर एक काफी जोरों का पंच लगता है, जिसके कारण वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी गिलगेमिश भी कहता है, क्या
तुम? ये नामुमकिन है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर